ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कर्म फल सबको मिलता है और वो कैसे मिलता है सुनना। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसको तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है, वो आएगा या नहीं आएगा। तो एक कहानी के माध्यम से सुनना। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा फौज में जमा करता था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज के को माल सप्लाई करता था, उनका परिचय हो गया, उससे दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है और वह उतने पैसे में का क्या करेगा, तू मुझे दे दे और पैसा बढ़ जाए। इसलिए उसने फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। पैसा बढ़ने के लालच में सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई होगी शुरू तो फौजी घोड़ी पर चढ़ कर लड़ने गया था। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि उसने जोर से लगाम खींचे, उतने ही वह तेज भाग गए। खींचते खींचते उसका गला गफलर फट गया और लेकिन दुश्मनों के गोल में जाकर वह गिर पड़ी और दुश्मनों ने वार किया। फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम होया कि फौजी तो मर गया। सेठ जी बहुत खुश होया कि उसका तो कोई वारिस नहीं है, उसको तो अब कुछ देना नहीं, अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। एक दिन सेठ जी के घर लड़का पैदा हुआ। अब वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया लड़का कि भगवान ने बड़ी दया करी, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया, सेठ भी खुश हो गया। और लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ ने उसे पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर सोचा कि ये भी कारोबार संभाल लेगा, चलो इसकी शादी कर दिया। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। बहू रानी आई, दुल्हन आ गई। उसने सोचा चलो बच्चों की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास गए, हकीम के पास गए, वैद्य के पास दौड़ लगाए। वैद्य जी जो दे रहे थे दवा, खिला रहे थे दवा, असर नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था, बीमारी बढ़ती जा रही थी, रोग कट नहीं रहा था, खूब पैसा लूट रहा था। तब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ये लाइलाज मर्ज हो गया इसको, अब यह असाध्य रोग है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा अरे सेठ जी बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी क्या बात है? यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दे दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसलिए दुखी हूँ। असाध्य रोग है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठ जाए, जल्दी से तुम उस वैद्य की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया लाए और पैसा दे दिया। पुड़िया लेकर आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, बहू रानी भी, पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया। अब बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। अब सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आए, उन्हें रोने कहा भाई क्यों रोना धोना लगा रखा है? लोग बोले इस सेठ का एक जवान लड़का था, वह मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं। एक ने बोला, महात्मा बोले सेठ जी रोना क्यों? सेठ महात्मा जिसका जवान बेटा मर जाए
वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा तो ने कहा, सेठ हाँ कारोबार के लिए पैसा तो मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा रे उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। सेठ किस दिन, महात्मा रे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया। तब सेठ जी ने दिमाग लगाया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश हो गया सेठ जी। हाँ महाराज, खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ, कितना बट गई थी, लड्डू पेड़े। सेठ किस दिन, महात्मा रे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सेठ किस दिन, महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ महाराज, बेटा ब्याहने जाता हूँ तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो इतनी बड़ी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रही हो। महाराज, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है, जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वह फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में पूरा शौक श्रृंगार जितने में लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिए। अब 2 आने पैसे बच गए, वेद जी को दिलवा दिए, पुड़िया खाकर चला गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चला हमारे साथ जो हुआ, लेकिन जवान बहू रानी तो रो रही है, जवानी में उसके साथ धोखा हो गया, विधवा बनकर क्या कैसे रहेगी, जुर्म था उसके साथ ऐसा गुनाह। महात्मा बोले, या घोड़ी जिसने जवानी में धोखा दिया था। वेद शास्त्र पुराणों के साथ साथ साधु संतों का भी कहना है कि संसार के कर्मों का लेखा जोखा चैतन्य जीव को समझदारी से भव सागर से पार कर देगा। इसी जन्म में वह लेखा जोखा उतारना भी पड़ता है। कर्म का फल भोगना सभी को पड़ता है, इसलिए सत्य कर्म करो। ताकि राम राम।